जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, राजपूताना अमर रहे, राजपूताना अमर रहे। श्री राजपूत मेवाड़ी सेना के द्वारा क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत पहुंचे और जय भवानी का नारा लगाया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है दिल्ली के बदरपुर का, जहां क्षत्रिय समाज के द्वारा जय भवानी का नारा लगाया जा रहा है और क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक विक्रांत सिंह परमार ने बताया कि दिल्ली में राजपूत अलग अलग सरनेम के साथ चलते हैं। आखिरकार हम महावीर महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं। आज के समय में राजपूत एकजुट नहीं हो रहे और राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजपूत समाज के लिए देश में कई संगठन बनाए गए हैं, मगर उनका कार्य अपने समाज को बढ़ावा देने के लिए ना होकर राजनीति ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। मगर श्री राजपूत मेवाड़ी सेना अपने समाज के सभी लोगों का भरपूर ख्याल रखेगी और उनके लिए हर संभव मदद करेगा। इस सेना में लगातार लोगों की संख्या अब बढ़ रही है, जिसका मकसद सिर्फ अपने क्षत्रिय समाज को बढ़ाना और उनकी हर संभव मदद करना होगा। आज दिल्ली में कई राज्यों से क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हैं और आने वाले समय में बड़ी संख्या के साथ भव्य क्षत्रिय समाज का मिलन समारोह किया जाएगा। वहीं क्षत्रिय समाज ने कहा कि युवाओं के द्वारा शुरू किया गया श्री राजपूत मेवाड़ी सेना सराहनीय है और हम सब राजपूत समाज के लोग कोशिश करेंगे कि इस सेना में एकजुट होकर अपने समाज को और अपने आने वाली नई पीढ़ी को आगे लाए जाएंगे। साथ ही हम एक दूसरे की जाति का भी सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी उन पर नहीं करेंगे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। श्री सुमित जी हैं, इन्होंने वो एक अभियान चला रखा है सब लोगों को इकट्ठा करने का, क्योंकि आदमी इधर उधर तितर बितर, और आज की डेट में ना हर आदमी अपनी तरीके से काम में लगा पड़ा, अपने में बिजी है, समाज के बारे में उसको कोई टेंशन नहीं है। तो नई पीढ़ी है, इनको हम चाहेंगे कि भाई इनको इनका ज्ञान पहुंचाया जाए कि भाई तुम क्या हो। मेरा नाम ठाकुर सुमित प्रताप सिंह आड़ा है। मैं आप लोगों के सहारे से ये बोलना चाहता हूँ कि एक हमारा जो समाज है ये एक ऐसा समाज है जो जनरल, ओबीसी और एससी तीनों में पड़ा है। कभी भी कोई भी समाज एक राज्य में 3 श्रेणी में नहीं रह सकता, और हमारा ये उद्देश्य है कि हम इसको एक श्रेणी मिलाएं जिसकी ओरिजिनल श्रेणी है राजपूत क्षत्रिय। जब हम क्षत्रिय हैं, जो हमारे जात सर्टिफिकेट सब क्षत्रिय से बनते हैं, तो हमारे बहुत जगह पे ओबीसी से भी बन रहे हैं, एससी से भी बन रहे हैं। हमें इनको ला करके दोबारा से जब क्षत्रिय मिलाना है। 1992 में ओबीसी आयोग आया था, तो 1994 में हमारे समाज को ओबीसी में डाल दिया गया है, जिससे कि हमारे समाज का ना तो कोई प्रूफ है, ना ही कोई ऐसी नाम की कोई जाति है, और ना ही कभी कोई ऐसी जाति कोई रिकॉर्ड मिलता है। तो हमें जो यूपी के अंदर जो हमें ओबीसी में डाला गया है, हमें इसको उठवा करके सीधा जनरल में लाना है। हम क्षत्रिय हैं, अगर हम क्षत्रिय नहीं तो हमारे और भी जगह पर हमारे जो भाई हैं वो सब जनरल में आते हैं। हमारे राजस्थान में हमारा गांव पड़ता है, नया गांव गढ़ीमा, ये सब हमारे जनरल में आते हैं। अलीगढ़ की तरफ हमारा टप्पल पड़ता है, मोजिक नगला पड़ता है और आदमपुर पड़ता है। ये हमारे सारे जनरल से क्षत्रिय में आते हैं। हमारे जाट सर्टिफिकेट सब क्षत्रिय से होते हैं, लेकिन हमारे कहीं कहीं जेवर हो गया, हमारा ग्रेटर नोएडा होगा, और हमारा ये चंडौज बगियाना अलीगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग एससी में पढ़े हैं, ठीक, कुछ हमारा पूर्वी क्षेत्र है जैसे कानपुर, मैनपुरी, औरैया, इटावा, इस क्षेत्र में हम लोग ओबीसी में पढ़े हैं। तो हमारा उद्देश्य भाई एक ही समाज है, शादी संबंध हमारे स्थापित हो रहे हैं, तो हम कहीं और जनरल में आ रहे हैं, कहीं और ओबीसी में आ रहे हैं, कहीं और एससी है। तो ये कोई एक ही जात एक ही राज्य में 3 श्रेणी में नहीं हो सकती। जी, हमारा ये बदरपुर मीठापुर में जो पहला समारोह है मिलन समारोह क्षत्रियों का, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई हमारे समाज में जो है कई सारी जातियाँ बना रखी हैं, और सरकार को भी संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इसकी जांच कराई जाए कि एक ही जाति में क्षत्रिय राजपूतों में और कई सारी सर्टिफिकेट बन चुके हैं जो एससी में ओबीसी में जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ है भाई? हमारा ये पूछना है सरकार को, ये आदेश है जांच कराएँ कि लोग लोनिया अगरिया वगैरह सर्टिफिकेट बनवा रखा के और पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि हम ठाकुर हैं और आगे उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था, हमारे पूर्वजों के कुछ उन गलतफहमियों की वजह से या कुछ कारणों की वजह से हमारी जाति को दबा दिया गया। इसके काफ़ी रीज़न है, मैं नहीं बता सकता, बट अब जो है, अब हमारे जो युवा बच्चे हैं इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जिससे हमारे पास प्रूफ है, सब चीज़ हमारे पास A to Z है। हमारे पास आए लोग ग्वालियर से भी आए हैं और आपके देहरादून से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, कानपुर से भी आए हैं, काफ़ी स्टेटों से आए हैं।
लेकिन हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूव कर सकते हैं वी आर छत्री। ओके, बिकॉज हमारे पास जगह महाराज हैं जो हमारी वंशावली लिखते हैं, और वंशावली लिखी जाती है वो आज की नहीं लिखी जा रही है, वंशावली ओनली क्षत्रियों की लिखी जाती थी। और यही पहला परिमाण यही है कि हम क्षत्रिय हैं। दूसरा, हमारी जो वंशावली है वो आज से नहीं लिखी जा रही, हमारी 2000 साल पुरानी वंशावली लिखी जा रही है। हमारे जगह महाराज के पास प्रूफ है। आप उस एक कागज़ का, उनके पोथी के एक कागज़ का भी ना टुकड़ा ले जाके सर्वे करते हो तो आप ये चीज़ जान लोगे कि हाँ, इनकी वंशावली कब से लिखी जाती है। लेकिन कुछ नीतियों के कारण या कुछ हम लोगों की कमियों के कारण हमें कहीं ना कहीं हर जगह से दबा दिया गया और हमें अलग अलग जातियों में बांट दिया गया। क्या आप ये चीज़ तो आप भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि क्या बोलते हैं कि एक ही समाज के लोगों को एक स्टेज में 4 बिरादरी के नाम से जाना जाए, ये लेकिन हमारे समाज को इस बिरादरी से नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमारी सच्चाई पता है और हम अपनी सच्चाई पे चल रहे हैं। अपने युवा समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो ये मुहिम स्टार्ट की है ये आगे से आगे हमें बढ़ानी है। अपने गांव छोटे से छोटे गाँव में, कस्बों तक लेके जानी है और अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करना है और सबको शिक्षित करना है और उन्हें आगे समाज में आगे बढ़ाना है। श्री राजपूत मेवाड़ी सेना का उद्देश्य हमारे समाज में एक सम्मान को लेकर है। हमारी जो जात पात में जो हमारा समाज बटा हुआ है उसको एकजुटता लाने के लिए है। ये हमारी पहली मीटिंग है और आज हम अपने पदाधिकारियों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका हम चुनाव करेंगे हम। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे मुख्य काम था, जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला है, उनको हम सम्मान दिलाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जात पात को लेकर भ्रमित फैला हुआ है, तो उन सबको हम एक ऐसी राह दिखाएं जो हमारे किताबों में और जो हमारे पूर्वजों ने जो रची गई है और जो हमारे जग्गा महाराज वगैरह हैं जो उनको पता है। तो हमारा मेन मुख्य कारण इस मीटिंग का यही था कि हम अपने समाज को एक रास्ता दिखाएं कि कहाँ हम गलत है, कहाँ सही है। आज के कार्यक्रम में कहाँ के लोग शामिल हुए हैं? आज के कार्यक्रम में पूरे देश से लोग आए हैं, ग्वालियर से, भोपाल से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली के लोग हैं। और संख्या आप देख सकते हैं कितनी संख्या है। आगे आने वाले प्रोग्राम में ये संख्या 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी बढ़ेगी। और हमारे दिल्ली से लोग हैं और काफ़ी, आप कह सकते हैं पूरे भारत से लोग आए हुए हैं।